हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल्ट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्याएं। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो आइए देखते हैं रियल नंबर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की। संख्याएं दो टाइप की होती हैं। पहला कि वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फ्रेंड्स, काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल हम लोग को 10th क्लास में वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो इसके भी बहुत पार्ट हैं। वास्तविक संख्याओं को बहुत प्रकार है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है वास्तविक संख्या, ये जो है जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये जो है स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। और फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है जिसे हम डिनोट करते हैं W से, और यह 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाती है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यह जो है 0 से 1 2 3, ये प्लस में जा रहा है, 4 ऐसे चलते जाते हैं। और इधर नेगेटिव में चलेंगे, -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे। इसमें ध्यान देना है कि ये जो है 0 से स्टार्ट होकर इधर धनात्मक चलेंगी 1 2 3 4, और इधर ऋणात्मक चलती है नेगेटिव में। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यह जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो जो संख्याओं के दो फैक्टर हों, जिनके दो फैक्टर हो। फैक्टर कहने का मतलब है कि सपोज मान लेते हैं 10 लेते हैं। 10 को हम लोग किससे किससे भाग दे सकते हैं? 1 2 से, 5 से और एक खुद 10 से। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो है 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर यानी 4 संख्याओं से इसे भाग दे सकते हैं। ठीक है, इसी को फैक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में गुणक कहते हैं। तो आइए देखते हैं जिनके दो फैक्टर है, कौन कौन सी संख्या है जिनके दो फैक्टर है। तो सबसे पहले आएगा 2 3 5 7 11 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है। 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 को 1 से भाग दे सकते हैं और खुद एक 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है। उसी तरह 3 भी है, उसी तरह 5 भी है। और एक चीज़ इसमें याद रखना है कि एक तो 1 आ गया और नंबर खुद ये एक से डिवाइड कर सकते हो और नंबर खुद से डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जिनके जस्ट उसका अपोजिट है, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो किनके 2 से अधिक फैक्टर तो अभी मैंने पीछे बताया कि फैक्टर किसे कहते हैं ना। तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो किनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं? इसका एग्जाम्पल है 4 6 8 9
10, ऐसे चलते जाएंगे। बोलेंगे 4 कैसे हुआ? 4 को देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसे 1 से भी कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, और एक खुद 4 से कर सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर हुए, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा। इसके भी वही है, 1 से, 2 से, 3 से, 9 का भी 1 से, 3 से, फिर खुद 9 से। तो ये है इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, जो बहुत इजी है। तो क्या होता है सम संख्या? जो 2 के टेबल में आए। तो 2 के टेबल में कौन कौन सी संख्याएं आती है? एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ऐसे चलते जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 के टेबल में नहीं आए। एग्जाम्पल में कौन कौन से नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं? एक 1, एक 3, 5, 7, ऐसे करके चलते जाएंगे। ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? इसमें हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे, यह संख्या जो p/q के फॉर्म में, यानी बट्टे के फॉर्म में रहेगी, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, यानी जो ये हर है, यानी q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? जैसे 0 लेते हैं, तो आप कहोगे कि 0 क्या रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है। 1 लेते हैं, 1 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बट्टे में भी 1 छुपा रहेगा। अब इसी तरह से 2 में भी 1 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 1/0 ये होगा, तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नीचे में कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब बट्टे के फॉर्म में बहुत सारे बड़े बड़े भी नंबर आते हैं, जैसे 30/8, है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 3.75। तो ये पूरी तरह से 30 को जो है 8 से भाग, पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। ये इतना पर 5 पर आकर रुक जा रहा है, तो इसे भी हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जो नंबर रुक जाए, भाग देने पर पूरी तरह से भाग लग जाए या रुक जाए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, मान लीजिए है 1/3 लेते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसे नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये 333 एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट भी होंगे तो उसे भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, जो पूरी तरह से भाग लग जाए यानी नंबर रुक जाए, और जो बार बार रिपीट हो जाए, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो। यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है ना, 2 किसी को डिवाइड करने पर भी 2 या 1 या कोई भी नंबर आ सकता है, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बिल्कुल अपोजिट है। वो कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पाई है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √3 है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। इसको डिवाइड करने पर क्या होगा? 3.14। इसी तरह से नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ये जो है रिपीट, ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और
और ना ही रुक रहे हैं। तो ये इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे इसको, इरेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ देखते हैं √3। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.7320, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और जो है रुक भी नहीं रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप आप सबको इतना जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यूक्लिड क्या है? आप लोग तो सोच रहे होंगे यूक्लिड ये बहुत डेंजर सा नाम है, बहुत हार्ड होगा, है ना? तो यूक्लिड जो है ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने किताब में इसके बारे में लिखा था। ठीक है, किसके बारे में? ये डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न मतलब डिवाइड, भाग। और ये है नेक्स्ट लेमा। लेमा क्या है? ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से अदर स्टेटमेंट का हम लोग प्रूव करते हैं। तो भाग देना तो सभी लोग जानते होंगे, आई होप। तो आइए देखते हैं, हम लोग 2 से भाग देते हैं किसे? 9 को। तो बताइए क्या होगा? 2 चौके 8, यहाँ पे माइनस करेंगे 1। अब बताइए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 2 को क्या कहेंगे? 2 को कहेंगे डिवाइज़र। और ये 9 को क्या कहते हैं? 9 को कहते हैं डिविडेंड। और ये जो है कोशेंट। और इसे कहेंगे रिमाइंडर। इसे हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या कहेंगे डिवाइज़र को? डिवाइज़र को कहेंगे हिंदी में भाजक। और डिविडेंड को कहेंगे भाज्य। कोशेंट को कहेंगे भागफल। और रिमाइंडर को कहेंगे शेषफल, है ना? तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि क्या इन तीनों की हेल्प से, ये 2, ये 4 और ये 1, इन तीनों की हेल्प से क्या हम ये 9 लिख सकते हैं? दोनों इन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आप राइटिंग को इग्नोर करेंगे, ओके? तो यहाँ पे डिविडेंड को हम लोग ए माने, यहाँ पे हम लोगों ने डिविडेंड को ए मानेंगे, ये डिवाइज़र को बी मानेंगे और कोशेंट को क्यू मानेंगे और रिमाइंडर को आर मानेंगे। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट कर लोगे। तो ये डिविडेंड हमारा ए है, डिवाइज़र क्या है? बी है, कोशेंट क्या है? क्यू है और रिमाइंडर है प्लस आर। ठीक है, इन तीनों को देखिए किसे इसको मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर देते हैं, यानी बी है हमारा 2, क्यू है हमारा 4 और आर है हमारा 1। तो 4 दूने 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो ये ए क्या है हमारा? ए यहाँ पे ए जो है ये 9 है ना, तो इसके इक्वल हो गया ना। तो इन तीनों की हेल्प से हम लोग ये 9 लिख सकते हैं। यूक्लिड ने यही बताया। इसके लिए एक कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, वो क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये जो आर है इसका मतलब है आर जो है ये रिमाइंडर है, ये हमेशा बी से छोटा रहेगा। बी यानी क्या? डिवाइज़र से। और
ज़ीरो से बड़ा रहेगा, या बराबर रहेगा या ज़ीरो से बड़ा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।